यूनिवर्स की स्टार्टिंग में क्या एग्जिस्ट करता था? कौन था ymir जिससे सारी चीजें बनी? ओडिन गॉड द ऑल फादर क्यों कहा जाता है? और 9 realms कैसे बने? अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर पता लगाने के लिए आप देख सकते हैं इस सीरीज की पहली वीडियो बिफोर द बिगिनिंग एंड आफ्टर। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि 9 realms है क्या, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, गॉड्स कैसे इन सारे realms के बीच ट्रैवल करते हैं, और ओडिन ने अपनी एक आंख क्यों गवाई। सो हे एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट मानव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मानव एक्सप्लेन्स। ये है मेरी स्टोरी सीरीज द नॉर्स माइथोलॉजी का एपिसोड 2। एंजॉय। ये 9 realms टिके है एक ट्रासेल नाम के एक कॉस्मिक ट्री पर, और इसी ट्री से ये सारे realms कनेक्टेड हैं। अब ये 9 realms कौन कौन से हैं और यहाँ कैसे लोग रहते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है एसगार्ड, जहाँ रहते हैं एजर गॉड्स। उसके बाद एल्फाइम, जहाँ रहते हैं लाइट एल्व्स। योटनहाइम, जहाँ रहते हैं फ्रॉस्ट जायंट्स। मिडगार्ड, जहाँ ह्यूमंस रहते हैं। म्यूस्पेलहाइम, जहाँ रहता है फायर जायंट सर्टर। निडरवेलिर, जहाँ रहते हैं ड्वार्व्स। निफलहाइम, यहाँ रहती है गॉडेस ऑफ डेथ हेला। स्वाटलफाइम, यहाँ रहते हैं डार्क एल्व्स। और आखिर में वनहाइम, जहाँ रहते हैं वेनिर गॉड्स। एक ट्रासिल की 3 रूट से जो 3 अलग realms में जाती हैं, जहाँ से इसे पानी मिलता है 3 अलग अलग कुएं से। सबसे पहली रूट जाती है निफलहाइम में, जहाँ इसको पानी मिलता है वेर्गलमीर नाम की वेल से। यहाँ रहता है ड्रैगन निडहॉग, जो हमेशा इस रूट को चबाता रहता है। दूसरी रूट जाती है योटनहाइम में, जहाँ इसको पानी मिलता है मिमिसब्रंडर नाम की वेल से, जो कि मिमिर को बिलोंग करती है। तीसरी और आखिरी रूट जाती है एसगार्ड में, जहाँ इसको उराब्रंडर नाम की वेल से पानी मिलता है। इसी वेल के पास सारे गॉड्स इकट्ठा होंगे रैग्नारॉक के वक्त। इस वेल के पास रहती है 3 नॉन्स, जो सबका फेट डिसाइड करती है। उनका नाम है अर्थ, वेरडांडी और स्कल्ड। ये तीनों रिप्रेजेंट करती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। इन 3 नॉन्स के अलावा भी और कई नॉन्स होती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। अच्छी नॉन्स सबको अच्छी ज़िंदगी देती है, और वही दूसरी तरफ बुरी नॉन्स उदासी और कठिनाइयों से भरी ज़िंदगी देती है। 9 realms क्रिएशन के बाद ओडिन ने इन सब के बीच ट्रैवल करने के लिए बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को बनाया, जो कि रेनबो की तरह दिखता है, और इसलिए इसको रेनबो ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज पे सिर्फ गॉड्स ट्रैवल कर सकते हैं, और कोई दूसरा क्रिएचर जैसे कि फ्रॉस्ट जायंट्स अगर इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये ब्रिज उनके पैरों को जला देगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रासल की दूसरी रूट फ्रॉस्ट जायंट्स के रन योटनहाइम में जाती है, जहाँ उसको मिमिर की वेल से पानी मिलता है। वो वेल मैजिकल है, और जो भी उससे पानी पीता है वो और इंटेलिजेंट बन जाता है। मिमिर भी वही रहता था और हर रोज़ उस वेल से पानी पीता था। अब जब वो पानी मैजिक और नॉलेज से भरा पड़ा था, मिमिर इंटेलिजेंट बनता जा रहा था। ओडिन को हमेशा नॉलेज की भूख रहती है, वो नॉलेज पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और जब उन्हें पता चला कि मिमिर की वेल से पानी पीकर हर कोई इंटेलिजेंट बन सकता है, तो वो भी मिमिर के पास नॉलेज पाने के लिए पहुंचे। इस कुएं का पानी पीकर मैं और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जाऊंगा, इसलिए बस एक बार मुझे इस कुएं का पानी पीने दे। नहीं, पर मैं आपका भतीजा हूँ, आपकी बहन बेस्ला मेरी माँ थी। इतना काफ़ी नहीं है, मैं इसकी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। बताइए। इसकी कीमत है तुम्हारी एक आँख ओडिन। तो अब बताओ, क्या तुम ये कर सकते हो? ठीक है, मुझे एक चाकू दीजिए। ओडिन ने अपनी राइट आंख निकालकर उस कुएं में रख दी। मिमिर के पास चैलरहॉर्न नाम का एक हॉर्न था, जिसमें वो कुएं का पानी भरकर पीता था। मिमिर ने वो हॉर्न ओडिन को दिया, जिससे ओडिन ने उस कुएं का पानी पिया और ओडिन और भी इंटेलिजेंट बन गए।
इसके बाद काफी समय बीत जाता है। जब एजिर और वेनिर गॉड्स के बीच की लड़ाई खत्म होने वाली थी, तब ओडिन ने मिमिर को होनीर के साथ एक एडवाइजर की तरह भेजा। जब मिमिर होनीर के साथ होता था, तब होनीर अच्छे डिसीजन लेता था और मिमिर के बिना बुरे। वेनिर गॉड्स इस चीज से थक चुके थे। उन्हें लगा कि सारा काम तो मिमिर ही कर रहा है, और गुस्से में आकर उन्होंने मिमिर को मारकर उसका सर ओडिन के पास भेज दिया। ओडिन ने मिमिर के सर पर कुछ जड़ी बूटियां लगाई जिससे कि वो सड़ने ना लगे। उसके बाद ओडिन ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे मिमिर का सर जिंदा हो गया। उसने ओडिन को कुछ सलाह दी जो वो हमेशा देता था। ओडिन ने उस सर को वापस उसी की वेल में रख दिया, ठीक अपनी आँख के साथ। ओडिन ने जेलरहॉर्न हेमडाल को दिया, जो कि बाइफ्रॉस्ट ब्रिज की रखवाली करते हैं, और हेमडाल उस हॉर्न को सिर्फ एक ही बार बजाएंगे, रैग्नारोक के वक्त। सो हे एवरीवन, ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट कर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय, टेक केयर।